साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा की तर्ज पर अब असलियत में भी लकड़ी की तस्करी की शुरुआत हो चुकी है। ये गाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बीती रात कठुआ के वन विभाग की टीम ने जो है वो लगभग 4 ट्रक जो है वो जब्त किए हैं। तो तस्वीरों में आप लकड़ी देख रहे हैं, ये बेशकीमती लकड़ी है जिसे कठुआ की वन विभाग की टीम ने जो है बीती रात जब्त किया है। जानकारी जिस तरह से मिल पा रही है कि ये गाड़ी जो है अखनूर से चली थी और इस गाड़ी के पास सांबा तक की परमिशन थी, लेकिन लकड़ जो तस्कर हैं वो लगातार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में पंजाब तक इस लकड़ी को जो है वो स्मगल कर रहे हैं। और जब ये लकड़ी बॉर्डर के इलाके पर जाने की, बॉर्डर सड़क पर जब चलती है तो उसके बाद पंजाब तक इस लकड़ी को पहुंचाया जाना था, लेकिन वन विभाग के बुलंद हौसलों के कारण इन गाड़ियों को जो है वो जब्त कर लिया जाता है। 4 गाड़ियों को जो है कुल मिलाकर बीती रात जो है वन विभाग की टीम ने जो है वो जब्त किया है, जिसमें कि बेशकीमती लकड़ी को जो है जो हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां तक पहुंचाने की तस्करों की साजिश थी। और इन साजिश का जो भंडाफोड़ है कठुआ की वन विभाग की टीम ने जो है वो बीती रात किया है। तो बिल्कुल कुल मिलाकर 2 ट्रक सामने आपको पीछे दिखाए, 2 ट्रक ये हैं, तो कुल मिलाकर 4 ट्रकों को जो है बीती रात वन विभाग की टीम ने जो है वो जब्त किया है, जिसमें की जानकारी ये मिल पा रही थी कि अखनूर से ये गाड़ी चलती है, सांबा तक इन लोगों के पास परमिशन थी, लेकिन जिस तरह से तस्कर जो है वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए पंजाब में लगातार तस्करी जो है वो अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कि वन विभाग के पास पुख्ता जानकारी थी और पुख्ता जानकारी के आधार पर जो है इन गाड़ियों को जो है बीती रातों को ट्रैक किया जाता है और गाड़ियों को जो है वो जब्त भी कर लिया जाता है। लगातार जो है वो तस्करों के हौसले बुलंद है और लगातार तस्करी को अंजाम भी दे रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि बेशकीमती लकड़ी की तस्करी जो है वो आए दिन की जा रही है और लगातार बॉर्डर इलाकों का सहारा जो है वो लिया जाता है, जिसमें कि आपको बता दें कि जो माइनर पोस्ट है कोटपुनू की, वहां से जो है पंजाब की तरफ इन गाड़ियों को जो है रवाना किया जाता है, जिसके बाद जो है बेशकीमती लकड़ियों को जो है मनचाहे दामों में जो है पंजाब के तस्कर या जम्मू कश्मीर के तस्कर जो मिल बैठकर जो धंधा चला रहे हैं, उनकी मर्जी से जो है लगातार जो स्मगलिंग है वो लकड़ी की जम्मू कश्मीर से हो रही है और लगातार मनचाहे रेटों में जो है पंजाब के लिए ये लकड़ी को जो है वो रवाना किया जा रहा है। आ रहे हैं ये चलते दिनों में क्या हो रहा है कि जो टिम्बर और फ्यूल वुड ये हमारे JNK में इधर इतना रेट कम है और पंजाब में इसका रेट ज़्यादा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं और ये आउट ऑफ ड्यूटी ये बैन है फ्यूल वुड और टिम्बर एक्सेप्ट पॉपुलर के बगैर। तो ये जो स्मगलर माफिया लोग हैं इनको ज़्यादा रेट पे लकड़ी जो है वो पंजाब में बिकती है, तो ये इनकी कोशिश यही रहती है कि पंजाब में ले जाएं किसी भी तरीके से। तो ये हमें इनपुट्स मिले थे, जो बीती रात को 4 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, इनपुट्स मिले थे हमें कि गाड़ियाँ ऐसे ऐसे इनका जो सांबा में या बड़ी ब्राह्मणा में इनकी डेस्टिनेशन है, जहाँ तक इनको अलाउड थी टिम्बर, तो वहाँ ये डेस्टिनेशन क्रॉस करके हमें कुछ इनपुट साथ साथ में भी आ रहे थे। तो हमने रात को पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पे एक नाका भी लगाया था बनोटी के नीचे। तो यहाँ एक दिवाकर किलन ब्रिक किलन है, वहाँ उसके अंदर से ये गाड़ियाँ 4 पकड़ी गई। वो इसलिए अंदर इन्होंने लगाई, वो भी एक शेल्टर के तौर पर, नहीं तो यहाँ उसकी डेस्टिनेशन अलाउड नहीं थी। इन्होंने जाना तो पंजाब में ही था, लेकिन जब इनको कोई भिस्क लग गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे एक्टिव है, तो ये अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने ये गाड़ियाँ अंदर लगाई और बाद में हम जहाँ मौके पे गए चारों की चारों गाड़ियाँ जो है वो सीज की गई। बॉर्डर रोड का लगातार इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तस्कर अक्सर ये रोड अपनाते हैं क्योंकि वहाँ पर माइनर पोस्ट भी है कोटपुनू की और उसके बाद पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये गाड़ी उसी रोड पर जानी थी वहाँ? बिल्कुल ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा पंजाब का बॉर्डर है जहाँ मल्टीपल रोड्स हैं, तो जो नाका या हमारी चेक पोस्ट है वो पर्टिकुलर 1-2 रूट पे ही है। अभी उस जमाने में जब चेक पोस्ट बनी थी तो उस टाइम यही रूट होते थे, लेकिन अब मल्टीपल रूट्स बन गए हैं और स्टाफ की भी शार्टेज है, लेकिन फिर भी हम अपने से अब मेरे ख्याल में 30-35 सीजन हमने जो कर ली हैं इसी साल में, और इतने ही लास्ट ईयर में भी की हैं। और काफ़ी कईयों के जो कंपाउंडिंग भी अगर की है तो 50,000 से ऊपर ही हमने जो कंपाउंडिंग इनको पेनल्टी डाल के केस कंपाउंड भी किया है। लेकिन अब दोबारा जो ट्रक आ रहे हैं ये अब कंपाउंडिंग ये लोग भूल जाएं, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट सख्त हो गया है। अब ये किसी भी हालत में लकड़ी जो ट्रक और जो भी लकड़ी है वो कन्फिस्केट होगी और बेस्ट टू स्टेट होगी। तो तस्कर कहाँ के हैं और जो ड्राइवर थे क्या उन्हें मौके पर जो है वो? अभी ये इसकी तहकीकात जारी है, ड्राइवर हमारी कस्टडी में है, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इनसे पता चला है कि जो लोग हैं ये दोनों स्टेट्स के मिले हुए हैं, जो तस्कर हैं जम्मू के भी हैं और पंजाब के भी हैं।
तो तभी ये काम हो पा रहा है। ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी और कहाँ पे पकड़ी? ये अखनूर से आई हैं, काली तार रही से आई हैं और ये कठुआ रही में पकड़ी गई हैं। जी, तो कितनी लागत से जो है मटेरियल देख रहे हैं इसमें? मटेरियल कोई लागत बताया हाँ कोई 1-1.5 लाख का एक गाड़ी में होता है। हाँ 1.5 इस लाख। तरह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो वन संपदा है उसे लगातार खतरा पहुंच रहा है और खासकर ये जो पंजाब में जो लकड़ी जो पहुंचाई जा रही है और खासकर जो है इस पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो किस तरह से देखते हैं तस्करों के लिए क्या मसला रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो जे.एंड.के स्टेट है ये काफ़ी रिच है वनस्पति के तौर से। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बैन लगाया कम से कम हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो बचा रहे। लेकिन जो तस्कर जो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी कोशिश है बाहर कैसे ही लकड़ी ले जाएं, जंगल में तो कुछ भी अलाउड ऐसा है नहीं, लेकिन प्राइवेट लोग जो अपनी ज़मीन से लकड़ी काटते हैं उसको हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है रोकने का, तो वो है। हम चाहते हैं कि अभी मेरी जहाँ तक की सोच है कि गवर्नमेंट अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए बैन लगाए प्राइवेट फैलिंग से भी, ताकि हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे।